Hello students, good morning. Welcome in class 8 subject grammar unit 1 kind of sentences. Sentence, a sentence is a group of words giving a complete thought. Sentence जो होता है वो words का group होता है जो completely thought बताता है. ये sentence का definition है. A sentence must contain a subject and a verb. Sentence जो होता है उसके अंदर subject और verb होता है. A sentence express complete sense. Sentence sense बताएगा, meaning बताएगा. A sentence can convey a statement, a question, an exclamation or a कमांड. सेंटेंस जो होगा वो कोई स्टेटमेंट होगा यानी कोई सिंपल वाक्य है, जैसे किसी ने कुछ कहा हो तो वो हो सकता है. क्वेश्चन, किसी ने प्रश्न किया हो. एक्सक्लेमेशन, कोई इमोशंस के बारे में बताया गया हो, कोई सरप्राइजिंग थिंग्स के बारे में बताई गई हो तो वो एक्सक्लेमेशन में आ जाएगी. और अ कमांड, अगर ऑर्डर दिया है तो कमांड में आ जाएगा. सजेशन दिया हो. A sentence always begin with a capital letter and generally ends with a full stop. सेंटेंस जो होता है वो जनरली कैपिटल लेटर से ही, ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा और जनरली उसका जो एंड होता है वो फुल स्टॉप से होता है. सम सेंटेंसेस एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क. कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जो क्वेश्चन मार्क उसमें लास्ट में लगाया जाएगा और सम जो होंगे उसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाएगा. जैसे सरप्राइज वाले जो भी सेंटेंस हुए, दुख वाले हुए, खुशी वाले हुए तो उसके अंदर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. A sentence is a group of words so arranged that it makes complete sense. सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट वो वर्ड्स को अच्छे से अरेंज किया जाता है जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली सेंस बताता है. अगर कोई भी सेंटेंस प्रॉपर अरेंज नहीं है तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा. जो भी सेंटेंस है उसे हमें प्रॉपरली अरेंज, उसके वर्ड्स जो भी हैं उसे हमें प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा. वी हैव सम एग्जाम्पल. मीरा ड्रिंक्स अ कप ऑफ टी. देखिए यहाँ पे मीरा सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स वर्ब है, अ कप ऑफ टी प्रेडिकेट है. हमने प्रॉपरली इसे अरेंज किया है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि प्रेडिकेट होना चाहिए. अब उसको हमने उलट पुलट करके रखा है. जैसे यहाँ पे हमने लिखा टी अ कप ऑफ ड्रिंक्स मीरा. यहाँ पे इस सेंटेंस का कोई भी मीनिंग निकलता नहीं है. वर्ड्स यहाँ पे भी बहुत सारे हैं बट इसका मीनिंग नहीं निकलता है. तो जो भी सेंटेंस होगा उसे प्रॉपर वे हमें उसे रखना पड़ेगा. जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें उसे रखना पड़ेगा. देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं. नंबर ए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसे हम एसर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. बी, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. सी, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और डी, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब हम ऑल जो भी सेंटेंस के टाइप्स हैं उसको हम अब अलग से अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करते हैं. नंबर ए यानी फर्स्ट नंबर है हमारे पास में अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसे हम एसर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपली मेक अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेस एन ओपिनियन. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो सिंपली स्टेटमेंट करता है, मतलब कोई वाक्य कहता है, और एक्सप्रेस एन ओपिनियन, वो ओपिनियन बताता है. इन अदर वर्ड्स इट मेक्स अ डिक्लेरेशन. दिस काइंड ऑफ सेंटेंस एंड विथ अ फुल स्टॉप. ये जो सेंटेंस होते हैं ये कुछ डिक्लेयर करते हैं और ऐसे सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप लगाया जाता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर. मुझे एक अच्छा राइटर बनना है. तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया. यहाँ उसने स्टेटमेंट दिया है. माई फ्रेंड इज़ अ रियली गुड राइटर. मेरा फ्रेंड सच में बहुत अच्छा राइटर है. यहाँ पे उसने क्या दिया है, अपना ओपिनियन दिया है कि मेरा फ्रेंड मतलब गुड राइटर है. तो ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी आइदर एफर्मेटिव और नेगेटिव. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होगा वो या तो एफर्मेटिव होगा या नेगेटिव भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में. ही इज़ अ गुड लीडर. वो गुड लीडर है. देखो ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. ही डिड नॉट गो विथ हिज सिस्टर. ये क्या हो गया, नेगेटिव. यहाँ पे नॉट लगा दिया ना तो ये नेगेटिव हो गया. अब सम सेंटेंस में नॉट डायरेक्टली नहीं लगाते हैं बट फिर भी उसमें नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं जैसे नेवर,
नॉन, इस तरह के भी सेंटेंस होते हैं तो वो भी नेगेटिव में आ जाते हैं। सेकंड, बी नंबर, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस a command or request or gives a suggestion or an instruction or some advice। imperative sentence जो होते हैं वो कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और एडवाइस भी देते हैं। तो इस प्रकार के जो भी मतलब ये होंगे सेंटेंस वो imperative सेंटेंस माने जाएंगे। इट ऑल्सो एंड विथ अ फुल स्टॉप, इसमें फुल स्टॉप भी लगाया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, गो टू योर रूम, ये क्या किया, ऑर्डर दिया है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस होगा। प्लीज लैंड मी योर बुक, ये रिक्वेस्ट किया है। हैव अ गुड डे, तो ये क्या किया है, विश की है, इसने इसकी विश मांगी है। तो ये जो भी सेंटेंस हो गए वो सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गए। आइडेंटिफाइंग इम्पेरेटिव सेंटेंस, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस दिए हैं, बहुत सारे सेंटेंस हैं हमारे पास में और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, कैसे हम पहचानें, तो आइडेंटिफाई है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज इट्स पंक्चुएशंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में उसका पंक्चुएशंस होता है, जो भी फुल स्टॉप और डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो लगाने होते हैं वो दिए होंगे। मोस्ट ऑफ दिस सेंटेंसेस एंड विथ अ फुल स्टॉप, बहुत ज़्यादा करके जो सेंटेंस होते हैं उसमें फुल स्टॉप होता है, बट समटाइम्स एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिया होता है। टाइपिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस बिगिन विथ अ वर्ब दैट इस्यू कमांड। नॉर्मली जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो जो भी है वो वर्ब से स्टार्ट होता है और उसमें कमांड यानी ऑर्डर दिया होता है। जनरली द सब्जेक्ट ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज इम्प्लाइड नॉट स्टेट एज इट इज गिविंग अ डायरेक्ट ऑर्डर। जनरली क्या होता है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ना, इसके अंदर डायरेक्टली सब्जेक्ट शो नहीं करते हैं, इसमें स्टेट भी नहीं बताया जाता है, बट ये डायरेक्ट ऑर्डर दे देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब नंबर 1, प्री हीट द ओवन। देखो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट दिया नहीं है लेकिन फिर भी ये कैसा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। कम आउट विथ अस टू नाइट, इन्विटेशन दिया, यहाँ पे बुलाया है, तो यहाँ पे भी देखिए हमें किसको कह रहे हैं ये डायरेक्टली बताया नहीं है लेकिन फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। वियर योर गोल्ड नेकलेस विथ दैट ड्रेसेस, वो यहाँ पे एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है। सो स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, इन्विटेशन भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है और ऑर्डर भी होता है। जनरली इन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को करते नहीं है लेकिन फिर भी सब्जेक्ट को ही कहा जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। नंबर सी, थर्ड नंबर देखते हैं, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफन बिगिन विथ WH वर्ड, अ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज। ये जो सेंटेंस होते हैं ये WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और हेल्पिंग वर्ब से, जैसे हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, ये जो हो गया ये सब हेल्पिंग वर्ब हो गए। और मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज मतलब शुड, वुड, मे, माइट, जो भी है ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज में आ जाएंगे। इट ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, इसकी शुरुआत जो है वो कैपिटल से होगी लेकिन जो एंड होगा, एंड में हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो भी सेंटेंस क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने जाएंगे। देयर आर 4 टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 4 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। नंबर 1, यस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर जो होते हैं वो आंसर यस या नो में हम शॉर्ट में देते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया, आर यू रेडी टू गो, तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, तो इसका भी आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, यस या नो। तो स्टूडेंट्स, जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इन सेंटेंस में यस और नो में आंसर देने वाले जो होते हैं सेंटेंस, वो
क्वेश्चंस तो बिग होते हैं बट इसका आंसर जो होता है वो हम शॉर्ट में दे देते हैं। नंबर 2, ऑल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव। ऑल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव इस क्वेश्चंस में क्या होता है कि इस क्वेश्चंस के अंदर हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर कई ऑप्शन दिए होते हैं। These आर क्वेश्चंस दैट प्रोवाइड फॉर 2 और मोर ऑल्टरनेटिव आंसर, यानी इसमें 2-3 क्वेश्चन कर लिया जाता है और उसमें से हमें कोई भी एक आंसर चूज करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, वुड यू प्रिफर चॉकलेट और वेनिला आइसक्रीम, क्या आपको चॉकलेट या वेनिला आइसक्रीम, यानी यहाँ पे हमें पसंद करने को बोला है ना कि आपको चॉकलेट वाली चाहिए या आपको वेनिला वाली चाहिए। शुड आई कॉल और ईमेल यू, क्या मैं आपको कॉल या ईमेल कर सकता हूँ, करूँ। डू यू वांट कॉफ़ी, टी और सोडा, क्या आप कॉफ़ी, टी या सोडा में से क्या लेना चाहते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे दिए गए, उसमें से हमें कोई भी एक आंसर लेना है, तो ये ऑल्टरनेटिव हो गए। नंबर 3, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे जो भी सेंटेंस होंगे उसकी शुरुआत जो होगी बिगिंस विथ अ WH वर्ड। द आंसर्स कैन बी सिंपल रिस्पॉन्स और कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशंस। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सिंपल रिस्पॉन्स से भी दिया जा सकता है और कॉम्प्लेक्स यानी एक से ज़्यादा फ्रेजेस को मिलाकर भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। WH वर्ड्स दिए हुए हैं, कौन कौन से होते हैं, तो वॉट, हु, वेयर, व्हेन, वाई, वूम, विच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, etc। तो यहाँ पे जो भी ये WH वर्ड दिए इनसे शुरुआत होती है तो वो सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डू यू लिव, विच सॉन्ग डू यू लाइक बेस्ट, वाई आर यू लेट टुडे। देखिए अब यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस के आंसर्स जो हैं ये सिंपल में दे सकते हैं और कुछ है उसे हम कॉम्प्लेक्स बना के यानी 2 या 3 फ्रेजेस को मिलाकर भी हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। ओके। नंबर 4, टैग क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन टैग वाले जो होते हैं ना सेंटेंस वो। These are questions attached or tag on to the ending of declarative sentence। यहाँ पे क्या होता है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसमें पहले तो डिक्लेरेशन होता है सेंटेंस में, लेकिन बाद में क्या होता है उसमें क्वेश्चन टैग लगा के उसको क्वेश्चन बना दिया जाता है। They transform a declarative sentence into an interrogative sentence। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन में से कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया, डू यू लिव इन द सिटी, डोंट यू। देखो यहाँ पे दिया, पहले तो ये डिक्लेरेशन किया है यू लिव इन द सिटी, बट यहाँ पे बाद में क्वेश्चन पूछ लिया क्या सच में। There's a game on today, ये भी देखो डिक्लेरेशन दिया हुआ है, सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट दिया है, लेकिन बाद में isn't there ये करके यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया तो क्वेश्चन टैग हो गया। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस जो भी है उसका लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो सडनली कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताता है। इट कंटेन्स सरप्राइज और इमोशन, ये सरप्राइज और इमोशन को कंटेन करता है। इट ऑलवेज एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका जो भी एंड होगा उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो इन एफर्मेटिव और नेगेटिव, ये जो भी होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये नेगेटिव और पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव भी हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं, आपके जीवन में कोई भी घटना अचानक घट गई हो या आपने सडनली कुछ ऐसा देख लिया हो तो उस समय जो भी आपके माउथ से जो भी निकलते हैं वर्ड्स, जो भी सेंटेंस निकलता है वो सेंटेंस जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी होता है। कभी ये सेंटेंस खुशी वाले होते हैं, कभी सरप्राइज वाले होते हैं, कभी दुख वाले होते हैं, सौरो वाले होते हैं। तो ये सेंटेंस जो भी होंगे वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को प्रॉपर समझने के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़, ये सिटी कितनी सुंदर है। व्हाट अ कलरफुल पिक्चर, ये पिक्चर बहुत ही मतलब कितना सुंदर कलरफुल बनाया है। दिस इज़ अ ग्रेट कार, अलास इट विल रेन अगेन, मतलब दुख की बात है। यहाँ एलास का मतलब दुख के लिए लिया जाता है, मतलब जिस चीज़ में हमें थोड़ा अच्छा ना लग रहा हो उसे लेके लो फिर से रेन मतलब स्टार्ट हो गई है। वॉजंट इट टेरिफिक, देखो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है, लुक हियर, ये सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन फिर भी ये एक्सक्लेमेटरी है। ओ आर यू हियर, आप यहाँ हो,
तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप व्हेन यू सी दिस वीडियो you can understand properly about types of sentence. Okay, thank you.